नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार और मॉलिक्यूलर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो हम लोग क्लास देखने जा रहे हैं उस क्लास में एनसीईआरटी का एक चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। उसका अभ्यास प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे और सारे क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसमें आपका शुरू होता है 10.1 से। और 10.1 में आपको देखना है कि सबसे पहला चीज़ तो कि आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम के बाद उसमें आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड है, यौगिक है, 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये बताना है। उसके बाद एक और होता है कि एलाइलिक है कि बिनाइलिक है, बेंजाइलिक है कि फिनाइलिक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको बताना है। तो हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को बनाते हैं और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका इस प्रकार से कैसे आंसर हुआ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 होल ट्वाइस CH3। देखिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख लिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमको क्या करने आना चाहिए कि सबसे पहले इससे हम लोग ब्रेक करने आना चाहिए। सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पर है CH, ये CH है, तो यहाँ पर इस कार्बन पर हम लोग जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसका मतलब है कि कार्बन अपने चारों ओर 4 बाउंड को रखेगा, 4 से ज़्यादा ना 4 से कम रखेगा। समझ गए कि नहीं, ये बात आपको सबसे पहले समझना है। तो एक कार्बन टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ये CH3 होल ट्वाइस। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है कि इस प्रकार से जब कंपाउंड दे दिया जाता है तो कंपाउंड को क्या नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कैसे इसको हम लोग लंबा चेन लें, कैसे इसका गिनती शुरू करें। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका कार्बन है ना, इस पर दोनों CH3 जो है, यदि इस तरह का यदि कोष्ठ में दिया हुआ रहेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं एक ही कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। ऐसे भी इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको देख के हमको समझ में आ रहा है कि इस कार्बन पर जब एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसका मतलब है कि इस पर जुड़ा हुआ 2 और इधर से होना चाहिए, तब नहीं वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसका बाउंड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन हम लोग यहाँ बना लिए। इस कार्बन, ये वाला कार्बन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है CH। और यहाँ देखिए ये जो Cl है ना, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl, और उसके बाद हो गया आपका क्या चीज़, CH3 हो गया। समझ गया कि नहीं। तो जब आप इस कंपाउंड को इस रूप में लिख लेते हैं तो आपके लिए नॉमेनक्लेचर करना फिर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में बाबू हम लोग लंबा चेन लेते हैं, लंबा चेन लेते हैं। अब देखिए लंबा चेन में इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लंबा चेन बहुत ही सरल है। लंबा चेन हम लोग यहाँ पर क्या किए, लंबा चेन यहाँ पर ले लिए हम लोग। अब हम लोग बात आती है कि गिनती किधर से करना है। तो गिनती जिधर से हेलोजन आपको क्या आता है, नज़दीक आता है, तो इधर से कीजिएगा तो हेलोजन कितना पर है, 3 पर है। इधर से करते हैं तो कितना पर है, 2 पर है। तो गिनती ये सही होगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये आपका क्या हो गया, ये हमारा काउंटिंग हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रांच है आपका, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं बाबू, क्लोरो कहते हैं। और ये है आपका, ये जो ब्रांच है इसे हम लोग मिथाइल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे मिथाइल कहा जाता है। तो क्लोरो का पोजीशन दूसरा पर है और मिथाइल का पोजीशन कितने पर है, मिथाइल का पोजीशन तीसरा पर है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब क्लोरो पहले लिखें कि मिथाइल पहले लिखें, तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, C आता है, तब M आता है। तो ऐसे लिखा जाएगा 2 क्लोरो। और मिथाइल का पोजीशन कितना है, मिथाइल का पोजीशन तीसरा पर है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और हमारा लंबा चेन जो है, लंबा चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, यानी 2 क्लोरो 3 मिथाइल
ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आपको नॉमेनक्लेचर करना है। और देखिए आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या है, प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि आपका जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन कितने डिग्री का है, प्राथमिक है, द्वितीयक है कि तृतीयक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 1 और इधर 1 जुड़ा हुआ, 1 और 1 2, वो वाला कार्बन 2 अन्य कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री का होगा बाबू, ये 2 डिग्री का होगा। और 2 डिग्री को हम लोग कहते हैं प्राइमरी हैलोएल्केन या प्राथमिक, सॉरी, इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, द्वितीयक हैलोएल्केन, या इसे सेकेंडरी हैलोएल्केन कहते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो उसी के अनुसार उसका क्या होता है, वर्गीकरण होता है। समझ गए कि नहीं। तो ये हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कर लिए, देख लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है जो हम लोग देखते हैं। दूसरा है इस प्रकार से, दूसरा प्रश्न है CH3 CH2 CH3 CH C2H C2H5 Cl। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न आपको है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको वही करना है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। CH3 के बाद आता है नंबर किसका, ये CH लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये CH लिख रहे हैं, यानी ये आपका इस प्रकार से है, ये CH और यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी क्वेश्चन क्या, CH3 यहाँ पर CH नहीं है, ये CH2 है, ठीक है। ये हो गया CH2, तो यहाँ पर ये CH2 हो गया। और यहाँ देखिए ये है CH, और देखिए ये जो आपको CH3 दिख रहा है ना बाबू, ये CH3 इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गया आपका CH3। और उसके बाद देखिए CH है, CH में जुड़ा हुआ है कौन, C2H5, तो C2H5 को ऐसे लिख लेंगे CH2CH3। ये बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं। और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2। बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अब यदि लिखेंगे C3H7 और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे होगा CH3 CH2 CH2, इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, प्रोपाइल। तो इसे हम लोग एक्सटेंड इसलिए कर दिए कि ताकि हमको लंबा चेन लेने में क्या हो, ताकि हमको लंबा चेन लेने में किसी तरह का कोई त्रुटि ना हो। समझ गए कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर दे दिए हैं। और AC में क्या है जुड़ा हुआ, Cl है। देखिए सबका टेट्रा वैलेंसी क्या हो गया, सबका टेट्रा वैलेंसी जो है वो पूरा हो गया। अब देखिए लंबा चेन हम लोग लेते हैं कि सबसे लंबा चेन कैसे लिया जाएगा, समझ गए ना। तो लंबा चेन जो लेते हैं कि ऐसे लेते हैं, ये हो गया आपका लंबा चैन, लॉन्गेस्ट चैन बना, समझ गए ना। अब ये लॉन्गेस्ट चैन बना, अब बात आता है कि गिनती इधर से करेंगे तो क्लोरो कहाँ पर चला जाता है, क्लोरो का पोजीशन चौथा है। इधर से करेंगे तो कहाँ पर है, चौथा है। लेकिन आपके सामने बात आ रहा होगा कि आप मिथाइल को क्यों नहीं ले रहे हैं, मिथाइल का पोजीशन इधर से 3 है, इधर से क्या है 3 है, दोनों ओर से 3 है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रायोरिटी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केयर, ये Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है बाबू, ठीक है ना। अब इसलिए गिनती हम लोग किधर से करेंगे, इधर से भी करेंगे तो 3 पर आएगा, इधर से भी करेंगे तो 3 पर आएगा। तो गिनती इधर से करेंगे 2 3 4 5 6, समझ गए ना बात को। अब देखिए यहाँ पर ब्रांच क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर मिथाइल है। कितना क्लोरो है बाबू, यहाँ पर है 3 क्लोरो, मिथाइल कितना है बाबू, 4 मिथाइल। कितना मिथाइल जी, 4 मिथाइल है। और हमारा लंबा चैन कितने का है जी, लंबा चैन हमारा कितना कार्बन का है, 3 और 3 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सेन, क्या होगा, हेक्सेन होगा। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब देखिए इसका हमको डिग्री देखना है। तो देखिए ए क्या है, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ए वाला कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कितने डिग्री का होगा, ये होगा
2 डिग्री का। समझ गया कि नहीं? तो ये कितने डिग्री का होगा? ये आपका, देखिए अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जब तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे तो ये है CH3 CH2 और ये है आपका C, और इस कार्बन से 2 क्या जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है। कितना मिथाइल जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से ए वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका CH2 और यहाँ पर है क्या चीज़? आयोडीन है। समझ गए ना? यहाँ पर क्या है? आयोडीन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लंबा चेन लेंगे। क्या लेंगे? लंबा चेन लेंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग लंबा चेन लेते हैं तो लंबा चेन लेते हैं तो गिनती किधर से होगा? इधर से होगा, क्योंकि आयोडीन पहला पोजीशन पर है। 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना आयोडो। अब बात आता है कि आई पहले कि एम पहले, तो आई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो 1 आयोडो, कितना मिथाइल? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, कार्बन कितने के चैन का है? 4 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन होगा। यानी 1 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया आपका नोमेनक्लेचर। समझ गया कि नहीं? अब देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये कितना डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग, तो ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में देखिए CH3 होल थ्राइस C CH2 CH Br C6 H5। तो सबसे पहले एक्सटेंड कर दिए इसको। तो इस कार्बन पर देखिए 3 CH3 है, 1 CH3 2 CH3 3 CH3, उससे CH2 है, CH है, Br है, ये C6 H5 है। आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि C6 H5 को ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये है C6 H5, ये वाला बॉन्ड खाली रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़? फिनाइल। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फिनाइल। इसे फिनाइल कहा जाता है जब सीधे बेंजीन रिंग से ये चीज़ क्या रहेगा? ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। अब देखिए बात आता है कि लंबा चेन तो 6, जो रिंग है वो 6 कार्बन का है, और जो हमारा चेन है वो कितने कार्बन का है? आपका 4 कार्बन का है। तो किसको प्रायोरिटी दें? तो देखिए ऐसे तो प्रायोरिटी रिंग का होता है, लेकिन इसमें एक क्या जुड़ा हुआ है? एक यहाँ पर ब्रोमीन जो है फंक्शनल ग्रुप के यूज रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका क्या चीज़ के रूप में इस्तेमाल होगा? ये आपका पेरेंट चेन के रूप में इस्तेमाल होगा। तो पेरेंट चेन के इस रूप में इस्तेमाल होगा तो C6H5 ये एक्चुअली C6H5 का एक्सटेंडेड फॉर्म है। और बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता है एक्चुअली क्या है। ये आपका CH है तो उसमें से एक हटा हुआ है इस प्रकार से, बीच में डबल बाउंड सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल, और सब पर क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। सब पर हाइड्रोजन है। बेंजीन से बना है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और एक हाइड्रोजन हटाए तो ये बन गया C6H5, और एक कहलाने लगता है क्या चीज़? एक कहलाता है फिनाइल, ठीक है। अब देखिए लंबा चेन हमारा कितना है? लंबा चेन 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है बाबू? 4 कार्बन का। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का हमारा क्या है? 4 कार्बन का चेन है। तो गिनती वहां से यहां से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो गिनती हम लोग कहां से कर रहे हैं? गिनती यहां से कर रहे हैं। अब हमारा ए हो गया पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। देख लिए। अब यहां पर समझिएगा कि आप देखिए पोजीशन, ब्रांच का पोजीशन देखिए। आपका फिनाइल पहले पोजीशन पर, ब्रोमो पहले पोजीशन पर, और 2-2 मिथाइल जो है, और 2-2 मिथाइल का पोजीशन कितना है? 2-2 मिथाइल का पोजीशन है बाबू तीसरे पोजीशन पर 2-2 मिथाइल है। समझ गया कि नहीं? अब देखिए हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अल्फाबेट में ब्रोमो आता है तो ऐसे लिखेंगे। कितना ब्रोमो? 1 ब्रोमो। कितना ब्रोमो बाबू? 1 ब्रोमो। अब देखिए उसके बाद समझिएगा कि ए है एम और ए है पी। एम पहले आता है और पी बाद में आता है। तो पहले मिथाइल लिखेंगे तो कितना? 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। अब देखिए नंबर आएगा फिनाइल का। तो कितना फिनाइल है बाबू? 1 फिनाइल। कार्बन कितने चेन का है जी? कार्बन आपका 4 कार्बन का चेन है। तो इसका होगा क्या बाबू? ब्यूटेन, ठीक है।
यानी 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ऐसे लिख दीजिए सीधे 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अब बात आती है कि आखिर इसका डिग्री कैसे देंगे, तो डिग्री देखिए कैसे देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एक कार्बन है ना, आप एक बात समझिएगा कि बेंजीन रिंग में क्या होता है कि बेंजीन रिंग में जितना भी कार्बन होता है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 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 sp2, सबका sp2 होता है। क्योंकि देखिए इसमें सिग्मा कार्बन देखिएगा 1 2 3, सिग्मा यहाँ पर बॉन्ड जो है 3 है, तो 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, sp2 होगा। अब देखिएगा हैलोजन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग का sp2 और उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ हो वो होगा इसका होगा sp3। sp3 क्यों होगा? क्योंकि 4 सिग्मा इसमें है। तो इस तरीके का जो हेलो एल्केन होता है, तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं बाबू? बेंजाइलिक बोलते हैं। क्यों बेंजाइलिक बोलेंगे? कि बेंजीन के sp2, बेंजीन के sp2 और उसमें एक आगे निकल गया एल्काइल, और एल्काइल का जो कार्बन है वो sp3 है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? इसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड है। कैसा हैलाइड है बाबू? बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये हमारा चौथा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में पहले इससे हम लोग एक्सटेंड किए CH3 CH, और इसी CH में कौन जुड़ा हुआ है बाबू? इसी CH में जुड़ा हुआ है CH3, तो यहाँ पर किसको जोड़ दिए? CH3 को जोड़ दिए। इस कार्बन में है CH और इससे क्या जोड़ दिए? ब्रोमीन जोड़ दिए। ये Br, अब देखिए Br जोड़े और यहाँ पर है CH3। गिनती किधर से? इधर से कर रहे हैं तो 2 पर मिथाइल है, इधर से करेंगे तो 2 पर ब्रोमो है। किसको मिलेगा? वरीयता किसे दिया जाएगा? किसे प्रायोरिटी दिया जाएगा? प्रायोरिटी दिया जाएगा Br का। तो देखिए गिनती इधर से किए 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 हम लोग गिनती दे कर दिए बाबू। अब 4 गिनती कर दिए तो ब्रांच हो गया, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोमो और CH3 बोलते हैं मिथाइल। एकदम याद रखिएगा इसको, CH3 मिथाइल, C2H5 मिथाइल, C3H7 प्रोपाइल। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको एल्काइल ही क्या आएगा? एल्काइल ही इस्तेमाल आएगा क्या चीज़ में? किसी भी चीज़ का नॉमिनक्लेचर लिखिएगा तब। समझ गया कि नहीं? तो अब देखिए कितना ब्रोमो हो गया? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कितना मिथाइल? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कार्बन चेन कितने का बाबू? 4 कार्बन का, 4 कार्बन का चेन रहता है तो ब्यूटेन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्रोमो इसलिए लिखे क्योंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है। अब बात आती है कि कितना डिग्री का है या कौन सा हैलाइड है। तो देखिए ये वाला जो ब्रोमीन है ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से क्या है? ये वाला कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कितना डिग्री का? ये वाला 1 और 1 2, यानी ये आपका 2 डिग्री है हेलो एल्केन होगा। तो 2 डिग्री हेलो एल्केन होगा, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलेंगे कौन सा क्वेश्चन में? अब चलेंगे हम लोग 6ठे क्वेश्चन में। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर में क्वेश्चन है दिया CH3C और C2H5 है ना बाबू। CH2 का संख्या कितना दिया है? 2 दिया है। और देखिए यहाँ 2 दिया है तो इसमें कोई H नहीं दिया है, और इसमें जुड़ा हुआ है कौन? CH2। यहाँ पर CH2 दे दिए Br। देखिए यहाँ पर जो दोनों C2H5 है उसे हम लोग क्या कर दिए हैं? एक्सटेंड कर दिए हैं CH2 CH3 CH2 CH3, और दोनों इथाइल है बाबू। ये दोनों इथाइल इसी कार्बन पर है, तो इस कार्बन पर हम लोग CH2 CH3 CH2 CH3 इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए? दे दिए हैं। अब बात आती है लंबा चेन कैसे करें। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा। तो इसे ये दोनों C2H5 है, ये दोनों C2H5 को हम लोग क्या किए हैं? एक्सटेंड कर दिए हैं CH2 CH3 CH3। अब गिनती हम लोग किधर से करें? इधर से करेंगे तो 3 पर। ये तो पहला पोजीशन है तो बस आप क्लियर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ब्रोमो कितना पर है? ब्रोमो है पहला पोजीशन पर। देखिए अब ब्रांच आपका ये हो गया। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि CH3 को मिथाइल बोलते हैं बाबू, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, और C2H5 को हम लोग CH2CH3 भी लिखते हैं।
कुछ कुछ चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए नॉमेनक्लेचर। समझ गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर यह है CH3 और यह है इथाइल। तो सबसे पहले जब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग लिखेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो। कितना ब्रोमो जी? 1 ब्रोमो। अब देखिए इथाइल और मिथाइल दोनों का पोजीशन दूसरे पर है, तो 2 इथाइल, तब लिखाएगा क्या चीज़? 2 मिथाइल। तो ऐसे लिखाएगा 2 इथाइल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि इसको ऐसे लिखिएगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बात आती है कि कितना डिग्री का है हेलो एल्केन। तो यहाँ देखिए ये वाला ब्रोमीन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है जी? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री बोले तो क्या? प्राथमिक बोले तो प्राइमरी, आप जैसे भी समझ लीजिए। तो इस प्रकार का ये हेलो एल्केन। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। 7 में क्या है? CH3 CCl, यानी ये वाला Cl इस कार्बन पर है। ये जो C2H5 है ना बाबू, वो भी इसी कार्बन पर है। उसके बाद है CH2 CH3। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको फैलाते हैं। देखिए CH3 फिर है C में जोड़ दिए Cl और इसी कार्बन में जुड़ा हुआ है C2H5। अब बार बार हम बता रहे हैं आपको कि C2H5 को आप CH2 और CH3 के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि आप कंडेंस्ड में लिखिएगा तो हो सकता है कि जब लॉन्गेस्ट चेन आप लेते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ऐसा ले लिए। इससे हम लोग क्या कर देते हैं? इसको हम लोग संरचना सूत्र के रूप में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लंबा चेन ले लिए, क्योंकि इससे लंबा और कोई चेन नहीं है। गिनती यहाँ से करो या यहाँ से करो, बात दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है ना? क्योंकि इधर से करोगे तभी दोनों 3 पर और इधर से करोगे तभी 3 पर। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। 3 क्लोरो और कितना मिथाइल? 3 मिथाइल। और कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा जी? इसे हम लोग कहते हैं पेंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। समझ गए कि नहीं? अब बात आती है कि ये जो हेलो एल्केन है वो कितने डिग्री का है। अब देखिए ये जो हेलोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन देखिए, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, यानी 3 कार्बन से क्या है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हेलो एल्केन है कितना डिग्री का? 3 डिग्री का हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की।